महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले और पक्ष में 298 तो विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 यानी कि 352 होता है। इस तरह यह बिल पास 54 वोटों से गिर गया। परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि यह बिल एक दूसरे से लिंक है, इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं है। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले, पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 यानी कि 352 होता है। इस तरह यह बिल पास सिर्फ 54 वोटों से नहीं हो पाया और यह बिल गिर गया। परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि ये बिल एक दूसरे से लिंक है, इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं है। और देखिए, बिल के पास नहीं होने के बाद नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं सामने। आपको सुनवाते हैं आखिर किस नेता ने क्या बयान दिया। देश की अखंडता की बात की, हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परिसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। महिला विरोधी जो है बाकी अरे महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब ये लोग जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में आएंगे जो इन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, जो मना कर दिया, तो अब इनको ओबीसी की जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण का अधिकार था उनको इनका आक्रोश देखना पड़ेगा। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं भी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। इसमें विरोध की हदियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिलने के चलते लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिर गया। 33% महिला आरक्षण के लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई, जिसे पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। ऐसे में बिल पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े।
भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। बिल गिरा तो विपक्षी खेमा झूम उठा। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया। ये कहा गया कि विपक्ष ने महिलाओं को उनका अधिकार देने का ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है। ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरने को विपक्ष ने अपनी जीत बताया है और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। उधर एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल गिरने के बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। इस देश की महिला आरक्षण पर रण अब और भीषण हो गया है। संसद से निकलकर अब ये जंग सड़क तक पहुंच गई है। साथ ही एनडीए में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के हक की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।